सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाओं से स्वस्थ हिमाचल का सपना हो रहा साकार। बेहतर और किफायती स्वास्थ्य सेवाएं लोगों को मिल रही है घर द्वार के निकट। प्रदेश में 69 आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 1-1 करोड़ रुपए से स्थापित की जा रही है अत्याधुनिक मशीनरी। 49 आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में नियुक्त किए गए हैं 6 विशेषज्ञ चिकित्सक। डॉक्टर राधा कृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर के जोल सप्पड़ में 400 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जा रहे नए परिसर में लगाई जा रही है विश्व स्तरीय मशीनें। मरीजों की सुविधा के लिए उपलब्ध होंगे 292 बिस्तर, 42 करोड़ 90 लाख रुपए के IGMC शिमला चिकित्सा महाविद्यालय चंबा के 10 करोड़ 38 लाख रुपए और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय टांडा के 10 करोड़ 27 लाख रुपए के ट्रॉमा सेंटर्स को किया गया जनता को समर्पित। श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नेरचौक में स्थापित की जाएगी MRI मशीन। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रयासों से स्वस्थ हिमाचल का सपना हो रहा साकार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हीरानगर में दिव्यांग बच्चों के लिए निर्मित विशेष गृह का शुभारंभ किया और इस दौरान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी मौजूद रहे। 6.7 करोड़ की लागत से यह भवन बनाया गया है। आपको बता दें कि इस विशेष गृह का शिलान्यास 2013 में तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने किया था। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला के उपनगर टूटू में सब्जी मंडी का भी उद्घाटन किया। 4 करोड़ 80 लाख की लागत से बनी इस सब्जी मंडी से अब अपने उत्पादों को बेचने के लिए किसानों को शिमला या चंडीगढ़ नहीं जाना पड़ेगा। इससे टूटू, रामपुर पंचायत और आसपास के किसानों को फायदा मिलेगा। टूटू में 2015 में शिलान्यास किया सामाजिक न्याय मंत्रालय, उसके मंत्रालय के अधीन जो हमारा आता है, जिसमें बौद्धिक बच्चों के विकास के लिए हमने एक हॉस्टल की व्यवस्था की। प्रदेश का पहला विशेष हॉस्टल इसको बनाया 2015 में किया। हमारी सरकार आई, माननीय मंत्री जी ने मेरे पास मांग रखी। माननीय मंत्री जी से के बाद हमने सामाजिक न्याय मंत्री जी से बात की और आज उसका शिलान्यास, उसका उद्घाटन भी हो गया। सब्जी मंडी का भी यही हाल है। तो जो लोग डबल इंजन की सरकार कहते थे, उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि डबल इंजन की सरकार कहाँ के लिए थी? प्रदेश का खजाना लुटा दिया गया, तब डबल इंजन नजर नहीं आया। आज हम प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में जो भारी गिरावट भारतीय जनता पार्टी के समय में आई, हेल्थ सेक्टर में जो भारी गिरावट भारतीय जनता पार्टी के समय में आई, उन सब में हम विस्तृत योजना लाकर महत्वपूर्ण बदलाव कर चुके हैं। शिक्षा के क्षेत्र में काफी बदलाव हो चुके हैं और काफी बदलाव पाइपलाइन में। हेल्थ सेक्टर में भी हम काफी बदलाव आने वाले समय में कैबिनेट मीटिंग्स के माध्यम से करने जा रहे हैं और हम हेल्थ सेक्टर को वर्ल्ड क्लास बनाना चाहते हैं। डॉक्टर पेशेंट और स्टाफ नर्स पेशेंट का रेशो में हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ दिक्कतें आ जाती है। जैसे हाई कोर्ट से कई बार पोस्टों में स्टे मिल जाता है, लेकिन हम उस चीज में भी हाई कोर्ट को के पास अपनी अपील दायर कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश सेल्फ रिलायंट बनेगा। धन्यवाद। उधर बीजेपी के प्रदर्शनों पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीजेपी नेताओं पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी 5 गुटों में बंटी है, जिसे अलग अलग जगह प्रदर्शन करने की जिम्मेदारी दी गई है। चुनावों से 6 महीने पहले डबल इंजन की बात करने वाले जयराम ठाकुर ने प्रदेश का खजाना लुटाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम हर क्षेत्र में सुधार कर रहे हैं। हेल्थ फैसिलिटी को वर्ल्ड क्लास किया जा रहा है। जिन पदों को लेकर हाई कोर्ट से स्टे है, उसको लेकर अपील करेंगे। गुटों की लड़ाई चल रही है, तो हर गुट एक एक जगह प्रदर्शन करने का नेतृत्व हाईकमांड ने उनको दिया हुआ है। एक जगह जयराम जी कर रहे, एक जगह बिंदल जी कर रहे, एक जगह अनुराग जी कर रहे, एक जगह कांग्रेस के जो लोग आए वो कर रहे हैं और एक जगह जो 5 गुट है ना, उनको अपनी होड़ लगी है। और जो वो अच्छी बात है कि 5 गुट इकट्ठे होकर 5 जगह प्रदर्शन तो कर रहे हैं, लेकिन आप उनसे ये पूछिए कि 6 महीने पहले जो चुनावों से पहले जयराम ठाकुर जी ने प्रदेश का खजाना लुटाया है और बार बार कहते थे डबल इंजन की सरकार है, उसमें
इस प्रदेश के लोगों को क्या लाभ मिला। उधर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार का 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, जिसको लेकर 11 दिसंबर को लुहणू मैदान के कहलूर खेल परिसर में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी प्रदेश के राजस्व, बागवानी व जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी को दी गई है। वहीं समारोह से संबंधित तैयारियों का जायजा लेने के लिए जगत सिंह नेगी सर्किट हाउस बिलासपुर पहुंचे, जहां उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर लेने के बाद प्रशासनिक और विभागों के अधिकारियों के साथ में बैठक कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं इस दौरान पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर, उपायुक्त बिलासपुर आबिद हुसैन सादिक और पुलिस अधीक्षक संदीप धवल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने 2 वर्ष के कार्यकाल में 10 में से 5 गारंटियां पूरी की हैं, जिसका जिक्र 11 दिसंबर को भव्य समारोह के दौरान किया जाएगा। और साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार का 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर इसे जश्न के रूप में मनाने का मुख्य कारण यह भी है कि 2 वर्षों में बीजेपी द्वारा बहुमत की सरकार को गिराने के लिए दल बदल की राजनीति को अपनाते हुए कई तरह के हथकंडे अपनाए गए थे, लेकिन हर बार उनकी नापाक कोशिश विफल साबित हुई है और लोकतंत्र की जीत हुई है। अब 11 तारीख जो है हमारे कांग्रेस सरकार का हिमाचल में 2 साल पूरे हुए जाते हैं और इसी संदर्भ में जो है बिलासपुर में हमारा एक बड़ा कार्यक्रम है, जिसको आप जश्न के रूप में कहें, चाहे 2 साल पूरा होने के कहें, चाहे जो हमने 5 गारंटियां पूरी की है उसकी बात रखेंगे। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि 2 साल में भाजपा ने जो एक नापाक कोशिश की इस जो है बहुमत की सरकार को हर प्रकार के हथकंडों से गिराने के लिए दल बदल कर कोशिश नाकाम हुई है और लोकतंत्र जीता है, ये कारण भी है। उधर कृषि एवं पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने धर्मशाला में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि 11 दिसंबर से गोबर की बजाय बनी हुई खाद को 3 रुपये प्रति किलो के हिसाब से लेंगे और इसके लिए कलेक्शन किए जाने की व्यवस्था की गई है। इसके बाद 50 से 500 किलो के पैकेट बनाकर बागवानी व सेब फसल के लिए प्रदान करेंगे। एग्रो टूरिज्म को विकसित करने व बंद पड़ी खेती को दोबारा शुरू करने के प्रयास करेंगे और उन्होंने कहा कि रिमोट सेंसिंग से जो है आने वाले मैपिंग करके लैंड यूज़ पैटर्न को बदलने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें खेत के आकार व कैपेसिटी के हिसाब से जो है खेतीबाड़ी की जाएगी। और उन्होंने कहा कि देहरादून के साथ टाई अप किया गया है, वहां पर ट्रेनिंग करवाई जाएगी। इसलिए कहना चाहता हूँ कि जो हमारा 2 वर्ष का कार्यक्रम रहा है ये काफी उतार चढ़ाव का है और कांग्रेस पार्टी को इस 2 वर्ष में काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कुछ तो राजनीतिक गतिविधियों का और कुछ प्राकृतिक प्रकोप जो हुआ उसका सामना करना पड़ा। और जब कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी थी तो उस वक्त जो हमारा घोषणा पत्र था और जो हमारी गारंटीज थी उसको लेकर के हम जो है वो लोगों के समक्ष गए और हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और सेंटर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और उस पक्ष से कहा गया था कि डबल इंजन की सरकार है। उधर प्रदेश सरकार के 2 साल के पूरा होने पर बीजेपी ने मंडी में सरकार के खिलाफ कुशासन विरोध प्रदर्शन किया, जिसकी अध्यक्षता पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने की। यह प्रदर्शन पडल मैदान से शुरू होकर सेरी मंच पर संपन्न हुआ, जिस दौरान प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। और आपको बता दें कि वहीं सेरी मंच पर बीजेपी नेता और विधायकों ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और सरकार के खिलाफ जो है खूब आरोप लगाए। वहीं इस दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में सरकार ने बंद करने का काम किया है। आपको बता दें कि
और विकास कार्यों के साथ में मतभेद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हम सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और सरकार की नाकामियों पर पर्दाफाश करते रहेंगे। और मंडी हाउस में वो मंडी के राजा की दी हुई जमीन जहां हिमाचल भवन स्थित है आज, उसको आपने नीलाम कर दिया। हिमाचल टूरिज्म की दृष्टि से इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन 18 होटल बंद करने के आदेश हो गए कोर्ट से। पूरा हिमाचल बेचा जा रहा है। और बेचने की अगर बात कहें, मुख्यमंत्री ध्यान देते हैं कि जो घाटे में चल रहे हैं उनको हमको बेचना होगा, प्राइवेट सेक्टर में देना होगा। और उनके साथ फोटो में लगे उप मुख्यमंत्री बोलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, कोई माई का लाल जो है वो हाथ नहीं लगा सकता है। मुख्यमंत्री कह रहे कि हम बेच देंगे, लेकिन उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि कोई माई का लाल हाथ नहीं लगा सकता है। ये सरकार चल रही है तो कैसे चल रही है? बहुत सारे उदाहरण हैं जिन बातों को लेकर के हम आप सबके बीच में बात कर सकते हैं। उधर प्रदेश सरकार के कुशासन के जश्न के विरोध में बीजेपी ने आज सोलन में आक्रोश रैली निकाली और यह आक्रोश रैली मॉल रोड सोलन में निकाली गई। और इस रैली में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, सांसद सुरेश कश्यप और सहित स्थानीय नेता उपस्थित रहे। और आक्रोश रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि यह जश्न बर्बादी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अपने वादे पूरे नहीं किए हैं और इस दौरान बिंदल ने प्रदेश सरकार को जमकर कोसा। किया, सिरमौर में किया, कुल्लू में किया, शिमला में करने जा रहे हैं, कल आज सोलन में किया, मंडी में किया। अरे हिमाचल का कोई जगह छूटने वाली नहीं है जहां पर जनता में आक्रोश नहीं है। ये जश्न बर्बादी उन युवाओं के साथ अन्याय है, धोखा है, शोषण है, अत्याचार है, जिनको इन्होंने सरकारी नौकरी देने की गारंटियां की। उन बहनों के साथ शोषण है, अत्याचार है, जिनको इन्होंने और लुभाया, ललचाया, 72,000 रुपया साल देने का वायदा किया, घोषणा की। उन किसानों के साथ अत्याचार है, शोषण है, जिन्होंने लाखों लाखों रुपया कर्ज लेके पशु खरीद लिए, जिनका दूध आज तक नहीं बिका। 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने के नाम के ऊपर बिजली का रेट बढ़ाकर हर उपभोक्ता की जेब में से डाका डाला। इसलिए ये जो जश्न बर्बादी है, इसका विरोध सड़कों के ऊपर हो रहा है। कल शिमला में होगा और परसों महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया जाएगा। 18 तारीख को विधानसभा के बाहर और जोरावर स्टेडियम में होगा। इस प्रकार जनता में आक्रोश है और उसका स्वरूप आपने उधर सिरमौर जिले की सबसे ऊंची चोटी चूड़धार में स्थित लगभग 12,000 ऊंचे क्षेत्र के प्रसिद्ध आराध्य देव शिरगुल महाराज की तपोस्थली चूड़धार में इस मौसम का पहली बर्फबारी हुई और वहीं मध्यप्रदेशी क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी हुई। पहाड़ी क्षेत्रों के किसानों ने अभी तक गेहूं, जौ और मटर की बुवाई नहीं की है, जबकि किसान बारिश पर निर्भर हैं। चूड़धार में मौसम के बदले मिजाज से नोहरा धार, पीड़िया धार और बोगधार, हरिपुर धार, फुफवी, राजगढ़ और शिलाई क्षेत्र में कड़ाके की ठंड काफ़ी बढ़ गई है। हिमपात होने से क्षेत्र के तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे ठंड काफ़ी बढ़ गई है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। आत्मनिर्भर प्रदेश के पथ पर अग्रसर हिमाचल। कार्यालयों के धक्के खाते बूढ़े कदमों को मिला अब विश्राम। सालों तक भूमि से जुड़े मामलों का अब त्वरित हो रहा समाधान। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अभिनव पहल के आ रहे हैं सुखद परिणाम। प्रदेश में पहली बार किया गया विशेष इंतकाल अदालतों का आयोजन। तहसील और उप तहसील स्तर पर विशेष इंतकाल अदालतों का आयोजन कर 2,42,802 राजस्व मामलों का किया गया निपटारा।
बढ़ा। 2,09,334 इंतकाल, 11,416 तकसीम, 17,548 निशानदेही और 4,504 दुरुस्ती के मामलों का सफलतापूर्वक किया गया समाधान। प्रदेश सरकार स्वामित्व योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को उनकी संपत्ति का अधिकार कर रही प्रदान। योजना के पहले चरण में 180 गाँव के 2,430 परिवारों को संपत्ति कार्ड प्रदान कर भूमि पर दिया गया कानूनी अधिकार। लंबे समय से लंबित पड़े राजस्व मामलों का समाधान होने से प्रदेश के लोगों को मिली बड़ी राहत। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।